शरीयत के कानून अगर हम अपने पर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता अगर वो अच्छा मुसलमान है तो पत्नी की इजाजत से दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मचा देश में बवाल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया देश के लिए हानिकारक। भारत के लोकतंत्र का आधार है हर नागरिक के लिए समानता, तो फिर यूनिफॉर्म कोड क्यों जरूरी? तो आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान कानून, मतलब हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबके लिए एक कानून। राम मंदिर निर्माण की बात हो या कश्मीर से धारा 370 को हटाना, बीजेपी के घोषणा पत्र में इन दोनों के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना भी है। अब इस पर देश में बवाल खड़ा हो गया है। अब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करते, देश पर बढ़ते कर्ज की भी बात नहीं करते। अब सिर्फ हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, देश में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। इस मुद्दे को लेकर जहां देश के मुसलमान नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए अपनी असहमति जताई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर एसटी हसन ने बोला सरकार पर हमला। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा भारत रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है, शरीयत के कानून से दूसरों को तकलीफ क्यों? खबर मुरादाबाद से आपको बता दें, जहां सपा सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा भारत हमारा देश है, ये देश रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है, इसमें हर धर्म जाति के लोग रहते हैं और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की इजाजत है, वो भी तब से जब ये देश आजाद हुआ, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में हर धर्म के मानने वालों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तब हमारा देश आजाद हुआ। जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त कानून बना था अंबेडकर साहब ने, जिसमें दिखाया कि हर इंसान को अपने मजहब को फ्री फॉलो करने की इजाजत होगी और अपने धर्म को प्रमोट करने की भी इजाजत होगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। हम शरीयत के कानून को अगर अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? इस्लाम पहला वो धर्म है जिसमें महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया था। देश के बड़े समुदाय की असहमति होने के बाद भी क्या ये कानून देश में लागू हो पाएगा? बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही खबरों देखने के लिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फॉलो और सब्सक्राइब करें। मुरादाबाद से सुधीर गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी। सांसद जी, यूसीसी को लेकर के लॉ कमीशन ने सबकी राय लेनी शुरू कर दी है। राय लेकर के यूसीसी को लागू करने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही जा रही है। किस तरह से आपको क्या मानना है? देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। हमारा देश रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता है। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त कानून बना था, जब अंबेडकर साहब ने जिसके अंदर ये लिखा है कि हर इंसान को अपने मज़हब को फ्रीली फॉलो करने की इजाज़त होगी और अपने धर्म को प्रमोट करने की भी इजाज़त होगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। हम शरीयत के कानून अगर हम अपने पर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है? अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था, वो अलग बात है कि लड़के का कितना हिस्सा, लड़की का कितना हिस्सा, ये कुरान शरीफ में इसका हुक्म दिया गया है। कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता अगर वो अच्छा मुसलमान है तो। हम भी नहीं कर सकते। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। इससे किसी को तकलीफ क्यों है आखिर? किसी को तकलीफ क्यों है आखिर? जहाँ तक सवाल आता है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, मैं सवाल पूछता हूँ, अगर किसी की पत्नी बहुत बीमार है या किसी की पत्नी के बच्चे नहीं होते, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो पत्नी की इजाजत से दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ है? अगर आपने अब हमारे देश के अंदर
बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत को आपने आम कर दिया। आपने लिविंग रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअलिटी को आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया। आप किस मुंह से कह सकते हैं कि दूसरी शादी मत करो? जब लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, अब आप 2 के साथ रहिए, 4 के साथ रहिए, 10 के साथ रहिए, निकाह करके रहिए, आप कैसे रोक लेंगे? मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि अब हम मुसलमान अल्लाह के अहकामात को जो कुरान पाक में साफ साफ लिखे हैं